नमस्ते दोस्तों, हमारा पुरी का सफ़र ख़त्म हो चुका था और अभी हम लोग निकल पड़े थे अपने ट्रेन पे। पहले हम लोग आए थे कलकत्ता। कलकत्ता से हम लोग अभी जा रहे थे रामपुर हाट। रामपुर हाट में माँ तारा के मंदिर दर्शन करने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो रामपुर हाट में हम लोग का स्टे करने का इरादा था एक दिन का, तो इसीलिए हम लोग आए थे। ये है चेयर का ट्रेन और ये एसी ट्रेन था और बहुत ही आराम लग रहा था क्योंकि कलकत्ता आने के बाद हम लोग ने स्टेशन में ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए एक आदमी बहुत ही सुरीले अंदाज से बांसुरी बजा रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने को। और यहाँ पे देखिए ये आदमी अभी सामने ही आ चुका था, तो बहुत प्यार अच्छी तरीके से बांसुरी बजा रहा था और मेरे दयालु पति को बहुत ही अच्छा लग गया और उसको थोड़े पैसे भी दिए। तो उनकी बांसुरी की आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी थी कि हम लोग पूरा मनमोहक की तरह सुनते ही रहे। ऐसे ही करते करते हम लोग अभी पहुंच गए थे रामपुर हाट, जो कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं था। 5-6 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ पे अभी हम लोग रामपुर हाट स्टेशन पे ही बैठे थे क्योंकि हमारा जो रूम था वो IRCTC का रूम था, तो इसीलिए स्टेशन पे ही हमारा रूम था। तो मेरे हस्बैंड गए थे रूम लेने के लिए और फिर हम लोगों को रूम मिल भी गया। रिटायरिंग रूम था। ये है रेलवे का रिटायरिंग रूम। मैंने तो सोचा था पता नहीं कैसा होगा, पर रूम ठीक ठाक ही था, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे ये रूम कमरा बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और बहुत क्लीन था। और यहाँ पे बेड जैसे डबल बेड था और बेडशीट दिया हुआ था, तो हम लोगों को बिछाना था। तो रूम पूरा क्लीन था, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने फ्रेश नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे माँ तारा के मंदिर पे। सुबह सुबह ही हम लोग निकल पड़े थे। ये देखिए ये है, यहाँ है माँ तारा का मंदिर। यहीं पे हम लोग पहुँच गए थे और मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त भी आए थे सिलीगुड़ी से। उन लोगों के साथ ही हम लोग यहाँ पे आए थे। ये लोग भी रात को स्टे किया। इन लोगों ने भी ये लोग सुबह आए थे और यहाँ ऑटो ने हमें उतरवा दिया और यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना था। और ये था गली। यहाँ पे देखिए इतनी सारी दुकानें थी, मिठाई की दुकानें, वैराइटीज़ दुकानें, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कुछ था। तो हम लोगों को पहले था दर्शन करना, इसीलिए हम लोग दर्शन करने के लिए जल्दी जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड थे, तो इनके मौसा थे, तो यहाँ के पुजारी थे, पंडित थे, तो उनके थ्रू हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील था क्योंकि हम लोग को लाइन पकड़ना नहीं पड़ेगा, यही सोच के हम लोग गए थे। यहाँ पे देखिए बहुत ही मिट्टी का भी कुछ कारीगरी था, सब सीख रहे थे, पर वक्त नहीं था, इसलिए हम लोग सीधा चले गए। दुकानों की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे, तो हम लोगों का पूरा अरेंजमेंट पहले से किया हुआ था, बस हम लोगों की आने की देरी थी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन लिया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मेरी बच्चों की भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसीलिए गर्मी भी अजीब सा लग रहा था तबीयत। फिर भी हम लोग चले क्योंकि माँ तारा के दर्शन का सौभाग्य मुझे बरसों बाद मिला था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि यहाँ आओ और नहीं आना हो रहा था, पर फाइनली माँ तारा ने हमें बुला लिया। और ये रहा माँ तारा का मंदिर, ये था मेन गेट। तो यहीं से हम लोगों को घुसना था, पर पहले हम लोग यहाँ पे आके तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने पंडित जी को कांटेक्ट किया। फिर पंडित जी के साथ हम लोग अंदर आए। तो यहाँ पे 300 का हम लोगों ने टिकट खरीदा था, तो यहाँ से स्पेशल एंट्री था, तो हम लोगों ने पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, तो ऐसे टोकरी
यहाँ पे टोकरी में सब कुछ लेना पड़ता है, सिंदूर, आलता, ये सब। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड के सर पे टोकरी था और ये लेके हम लोगों ने दर्शन भी कर लिया और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ था वहाँ पे। मुझे तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो प्रसाद था वो सब पैकेट कर लिया, क्योंकि बहुत दूर में आना था। तो फिर हम लोग पैकेट वगैरह करके प्रसाद वगैरह सब यहाँ पे रख के, बैग से रख के, तो फिर हम लोग फिर से गए वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ पे धूप अगरबत्ती ये सब जलानी थी। तो हम पीछे के रास्ते से फिर से गए और वहाँ पे जाके यहाँ पे हम लोगों ने शिव जी का मंदिर भी देखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कुंड है और ये जो वहाँ से उस तरफ से जो लाइन जा रही थी वो था जनरल लाइन। गर्मी में मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और मैंने अपने बेटे को बोला था थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दे, तो वही वो बना रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा धूप ले लिया, धूप जलाएंगे सोच के। ये था बाहर का व्यू, उस तरफ ही कुंड के उस तरफ ही रोड था, का व्यू भी था। तो मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आई थी और एक बार ज़रूर और एक बार जाना चाहूँगी यहाँ पे। और मेरी बेटी की गर्मी में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये गर्मी। पूरा मुँह उदास करके खड़ी थी इससे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाइटर से धूप जलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो जल ही नहीं रहा था दीप में। फिर फाइनली वो जल गया बहुत कोशिशों के बाद, वो जल गया था। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आज ही बैक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आज ही बंगाई गाँव के लिए बैक कर लेंगे। तो इसलिए हम लोगों की थोड़ी जल्दी में थे हम लोग। और मेरे बेटे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए लोगों ने थोड़ा जल्दी किया। और गर्मी दिन भर और बढ़ ही रही थी, तो ऐसे साइड में बैग लेके और उसमें गर्मी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरे पति ने मेरा साड़ी वगैरह ठीक कर दिया और ठीक करके फिर हम लोगों ने मिलके धूप जलाया। मैंने धूप दिखा दिया था और धूप दिखा के तो हम लोग का ये प्लानिंग था। पूरी के बाद हम लोग तारापीठ दर्शन करके ही घर जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी ये इच्छा थी और ये इच्छा अभी पूरी हो गई थी। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ के आउटसाइड में बहुत सारी प्लेसेस थी, वो भी हमें जाना था, पर हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरे हस्बैंड मेरे बेटी को भी अगरबत्ती दिखा रहे थे, दोनों मिलके दिखा रहे थे। और मेरे बेटे को भी अगरबत्ती जलाना था, तो फाइनली उसको भी मिल ही गया चांस, उसने भी अगरबत्ती जलाया। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग कुछ फ़ोटोज़ थोड़ा क्लिक कर ले, वही उसकी तैयारी कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने उपवास किया था, तो उपवास करके हम लोगों ने दर्शन किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधे चले गए बेमा खेपा का समाधि स्थल देखने के लिए। वो बिल्कुल मंदिर के सामने ही था और वो शमशान था, तारापीठ शमशान बोलते हैं इसे। और ये था रास्ता। यहाँ पे बहुत सारी घोड़ियाँ भी मिलते हैं, यहाँ पे तंत्र साधना वगैरह ये सब होता है। तो दिन के समय में तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और एकदम अलग सा माहौल था। बहुत सारे साधुएँ भी थे। तो हम लोग फिर चलते चलते आराम से यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पे देखिए सब साधु लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे दुकानें भी थी, पूजा सामग्री की दुकानें बहुत सारी थी। तो हम लोग को तो पता नहीं था, तो वो उनके फ्रेंड्स लोग जहाँ लेके जा रहे थे, हम लोग वही जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये एक गोल सी जगह थी और यहाँ पे सब लोग बाउल म्यूज़िक का सब बजा रहे थे।
यहाँ पे बलि दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये साधुएं किस अच्छी तरीके से बजा रहे थे। और यहाँ पे भैया हमें समझा रहे थे यहाँ पे क्या क्या है नहीं है। और हम लोग यहाँ पे अभी जो समाधि स्थल है माँ तारा के चरण की और बेमा खेपा के, वही देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। बेमा खेपा माँ तारा की बहुत बड़ी साधक थे और उनके लिए माँ तारा यहाँ पे आई थी और उन्होंने दर्शन दिया था बेमा खेपा को। वो सब देखने के बाद हम लोग फिर से ऑटो से चले आए थे अपने स्टेशन में, क्योंकि हमारा स्टेशन में ही होटल था, तो इसीलिए हम लोग आए थे स्टेशन पे। और ये देखिए स्टेशन बहुत ही अच्छा था। और आज ही हमारा अपने घर जाने का प्लानिंग था, तो इसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। तो यही तक था हमारा आज का सफ़र और यही था मेरा ट्रैवल ब्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और देखते रहिए मुझे